तशरीफ रखें। आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेसेस पेश होंगे मिस्टर मुअज्जम मलिक, मिसेस शाहीना मुअज्जम मलिक, मिस्टर साद मुअज्जम मलिक, डॉक्टर शहनाज और इंस्पेक्टर शफीक। क्या अदालत में मौजूद हैं? योर ऑनर, डॉक्टर शहनाज दूसरे केस में बतौर एमएलओ पेश हो रही हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिस सहर के वालिद मिस्टर मुअज्जम मलिक को बुलाइए और बाकी तमाम गवाह कमरा अदालत से बाहर बैठेंगे। अगर मैं झूठ बोलूं या कोई भी बात अदालत से छुपाऊं तो मुझ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल हो। तो मुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो। जी मिस बिनिश, आइए। मुअज्जम साहब, आपने पुलिस को बयान दिया कि आपको वाकये के बारे में तब पता चला जब सहर वापस घर आई। जी, उस रात मैं तो सो गया था, लेकिन सहर की अम्मी उसके इंतजार में जाग रही थी। फिर उन दोनों के चीखने और रोने से मेरी आंख खुली। उस वक्त मुझे पता चला कि सहर के साथ क्या हुआ था। क्या उस वक्त साद घर पे मौजूद था? जी नहीं, साथ घर पर नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। क्या सहर चाह रही थी कि वो पुलिस के पास जाके फौरन एफआईआर दर्ज कराएं? हाँ, उसने कहा, लेकिन हम नहीं माने। हम डर गए थे कि लोग क्या कहेंगे, सहर की शादी कैसे होगी, वो जिंदगी कैसे गुजारेगी, क्या होगा, लोगों के सवालों के जवाब कैसे दिए जाएंगे। इसी कश्मकश में 6 दिन गुजर गए। तो 6 दिन के बाद सहर ने कैसे एफआईआर दर्ज कराई, अब वो भी अकेले जाकर? जब हमने उसकी बात नहीं मानी और उसे रोकते रहे तो एक रात वो खुद ही घर से बाहर चली गई और अपना मेडिकल और एफआईआर कराने के बाद अगले दिन वापस आई। तो फिर क्या आप लोगों ने उससे लड़ाई की कि वो क्यों घर से गई और क्यों एफआईआर कराई? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो चंद घंटे हमारी जिंदगी के मुश्किल तरीन घंटों में से थे। हमें लगा कि शायद सहर अब कभी वापस ना आए, शायद वो कोई इंतहाई कदम उठा ले। ये ना हो कि हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दें। मैं बहुत पछताया कि मैंने उसका साथ क्यों नहीं दिया पूरी तरह उस वक्त, क्यों उसको रोका। फिर क्या आपने सहर का साथ दिया? जी, हमने पूरी कोशिश की कि उसे इंसाफ मिल जाए और इस अदालत से तवक्को भी यही है कि उसे इंसाफ मिलेगा। इसीलिए मैं आज इस कटहरे में गवाही के लिए खड़ा हूं। No more questions, Your Honor.